हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आप यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का। तो बच्चों, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्राइंगल पे बेस्ड एक मैथमेटिक्स है और इसमें पढ़ेंगे आप ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, जो एंगल्स होता है और जो साइड्स होती हैं ट्रायंगल से, उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होती हैं। तो ये रिलेशनशिप पढ़ेंगे आप। जो 6 रिलेशनशिप होती हैं इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये थीटा है, तो थीटा के सामने की जो साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पर पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जिस पे ये स्टैंड है ट्रायंगल, वो हो जाएगा बेस और सबसे बड़ी साइड हो गई हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है जो पाइथागोरस थ्योरम का है, h² = b² + p²। तो ये काम आएगा इस एक्सरसाइज में आपके लिए, एक्सरसाइज 8.1 के लिए। तो इसमें पढ़ेंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहली रिलेशनशिप जो है साइन थीटा है। तो साइन थीटा की एक किस्म से डेफिनेशन क्या होती है, जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस, यानी थीटा के सामने वाली जो साइड, पी का मतलब यहाँ पे थीटा के सामने वाली साइड से है, और हाइपोटेन्यूस। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका b/h। तो ये जो एडजेसेंट साइड है जो अटैच है थीटा से, तो इस साइड b से मतलब इस साइड से है, तो b/h। उसी प्रकार टाइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b, यानी परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो की, यानी सामने वाली जो साइड है और जो अटैच साइड है, जो एडजेसेंट साइड है, उसके रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, tan थीटा। और बाकी की जो 3 रिलेशनशिप हैं वो इनके इनवर्स होती हैं, जैसे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/p। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स होता है, याद रखना आपको। कॉस थीटा का इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/b। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/p। अब बच्चों ये फॉर्मूले आपको पता चल गए। अब जो है एक्सरसाइज 8.1 करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB = 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल। ये बना दिया राइट ट्रायंगल, और ये क्या बता रहा है कि एंगल B क्या है, 90 डिग्री, और AB = क्या है, बाकी पॉइंट दिखा लेते हैं पहले, A और C। तो यहाँ पर AB हमारा दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर है, और आपको क्या निकालना है यहाँ पे, साइन A। साइन A निकालना है फर्स्ट पार्ट पे, साइन A निकालना है। तो साइन A = क्या होगा, अब साइन A ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये सामने वाली साइड। तो साइन A = क्योंकि p/ क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर हमें नहीं दे रखा, तो हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। h = क्या होगा, 24 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 576 + 49, और ये हो जाएगा √625, और ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर हमारा हाइपोटेन्यूस आ चुका है। तो ये हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। और अब हमें रिलेशनशिप निकालनी है साइन A। तो साइन A = कितना होता है, ये P। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर हमारा साइन A के लिए क्या है, 7 है, अपॉन में हाइपोटेन्यूस 25। तो ये आंसर हो गया। अब कॉस A निकाल लेना में, कॉस A = क्या होता है, b/h। तो b कितना है हमारा, कॉस A के लिए b क्या है, 24, और हाइपोटेन्यूस वही रहेगा 25। अब करते हैं सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट में साइन सी निकालना हमें, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये सामने वाली साइड 24 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, साइन सी के अपोजिट साइड में जो 24 सेंटीमीटर है वो है, और हाइपोटेनिस तो वही रहेगा। कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस सी के लिए बेस क्या है, यहाँ पर बी सी होगा, तो बी सी मतलब 7 अपॉन हाइपोटेनिस 25। अब है क्वेश्चन नंबर 2 और इसके लिए फिगर दे रखा है हमारे पास 8.13 यहाँ फिगर दे रखा है। तो यहाँ पर tan p कैलकुलेट कर लेते हैं, tan p माइनस कॉट आर। तो यहाँ पर जो साइड दे रखे हैं हमें tan p ये है, तो यहाँ पर जो अपोजिट साइड है एंगल p के अपोजिट साइड क्या है, क्यू आर, ये परपेंडिकुलर होगा। तो tan p इक्वल टू लिख देते हैं क्यू आर अपॉन, और बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा यानी पी क्यू। कॉट आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस क्या है क्यू आर, एंगल आर के लिए बेस क्या हो जाएगा क्यू आर, और अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है सामने वाली साइड यानी पी क्यू। तो यहाँ हमने वैल्यू भी पुट नहीं करनी, क्यू आर को निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम आ गए, तो यहीं पर कैंसिल हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमें दे रखा साइन ए बराबर 3/4। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि साइन ए इक्वल टू दे रखा हमें 3/4, हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। कॉस ए और टेन ए हमें सोल्व करना है, टेन ए। तो कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, और टेन ए इक्वल टू होता है पी अपॉन बी। और साइन ए जो हमें दे रखा है यहाँ पर क्या है, ये P है और ये H। तो बच्चों जो क्वेश्चन करने का तरीका है, साइन ए इक्वल टू 3/4 एक्चुअली में एक रेशियो है, तो इसलिए रेशियो कभी दे रखा होता तो हमें वो जो कंप्लीट जो भी चीज़ है यहाँ पर साइड है, तो साइड को हमें 3 के मानना पड़ेगा, 4 के मानना पड़ेगा। तो लेट P इक्वल टू 3K, क्योंकि अगर 3 लिखेंगे आप P की जगह में और H की जगह में 4 हो तो क्वेश्चन मीनिंगलेस होता है, तो इसलिए आपको तरीके से क्वेश्चन करना है। तो क्या होगा, H इक्वल टू क्या होगा 4K। और अब हमें जो क्या निकालना है B, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4K स्क्वायर कितना होता है 16K स्क्वायर, माइनस P कितना है 9P स्क्वायर, मतलब 9K स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा 16 से 9 घटा के कितना आ गया 7, तो ये हो जाएगा K√7। तो ये हमारा B आ गया। अब हम कॉस ए निकाल सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू क्या है B/H। तो B हमारा यहाँ पर आ चुका K√7 और H कितना है 4K, K से K कैंसिल, तो हमारा ये √7/4 आ गया, कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब निकालना tan A, तो tan A इक्वल टू कितना होता है, ये होता है P/B। तो P कितना है हमारा, P है हमारा 3K और B है हमारा K√7। तो ये हो गया हमारा 3/√7। तो tan A और cos A की वैल्यू आ गई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 15 cot A
बराबर 8 ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम कॉट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 8/15 और हमें क्या निकालना है, साइन ए, और साइन ए इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो यहाँ पर कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन P, ये P है। तो यहाँ पर H हमें निकालना पड़ेगा। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको पहले लेट करना पड़ेगा हमें। लेट B इक्वल टू 8K और P इक्वल टू 15K। तो यहाँ पर H इक्वल टू कितना हो जाएगा, √15K का स्क्वायर कितना होता है, 225K स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर हो जाएगा 64K स्क्वायर। और ये दोनों को ऐड करके कितना आया, ये आ जाएगा 289K स्क्वायर रूट, यानी ये आ गया हमारा 17K। तो H इक्वल टू 17K आ गया। अब निकालते हैं साइन ए इक्वल टू P। P कितना है, 15K है और H हमारा 17K आ गया। K से K कैंसिल, तो साइन ए हमारा कितना आ गया, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 15/17 आंसर। अब सेक ए निकालते हैं। सेक ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 17K और B कितना है हमारा, 8K। K से K कैंसिल और सेक ए हमारा आ गया 17/8 आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेक द थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू दे रखा हमें 13/12। तो सेक थीटा इक्वल टू किसके होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 13 है, तो हम लेट कर लेते हैं पहले। लेट H इक्वल टू 13K एंड B इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इक्वल टू 12K। तो यहाँ पर अब बची हुई साइड निकाल लेते हैं, वो P है। P इक्वल टू हो जाएगा 13K का होल स्क्वायर कितना होता है, 169K स्क्वायर माइनस 12K का स्क्वायर कितना होता है, 144K स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 169 माइनस 144 यानी कितना आ जाएगा, 25K स्क्वायर, यानी कितना आ गया ये 5K। तो P इक्वल टू 5K आ गया। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा पहले तो कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, ये तो सीधा निकल जाएगा 12/13। और उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो P कितना है 5K और H कितना है 13K, दोनों कैंसिल। तो 5/13 वैल्यू आ गई साइन थीटा की। अब है टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता, P/B। तो P कितना है 5K और B हमारा कितना है 12K, ये कैंसिल 5/12। अब है कॉट थीटा सीधा आपने क्या कर देना है, टेन थीटा का उलट कर देना है 12/5 और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उलट कर देना है। साइन थीटा कितना है 5/13, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना आ गया 13/5। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे आ चुके हैं।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A equal to cos B then so that angle B equal to angle B। तो यहाँ पर हमें राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा एक, जहाँ कहीं भी दो एंगल दे रखे हों तो वहाँ पर आपको राइट ट्रायंगल बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर A और B क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, C राइट ट्रायंगल होगा। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें दे रखी है cos A इक्वल टू cos B, तो जो चीज़ हमें दे रखी है हम उसी को लेके चलते हैं। cos A इक्वल टू दे रखा हमें cos B, और उसके बाद देखते हैं कि cos A एंगल A ये है, तो इसका मतलब बेस क्या हुआ, ये हो गया AC अपॉन हाइपोटेन्यूस AB, साफ साफ दिख रहा है ट्रायंगल में, और cos B ये है, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये यानी BC, और AB तो वही रहेगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या आ गया, AC अपॉन इक्वल टू BC आ गया। अब जब दो साइड ट्रायंगल में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी AC के अपोजिट जो एंगल है वो क्या है, एंगल B, और BC के अपोजिट में जो एंगल है वो है एंगल A। तो एंगल B इक्वल टू एंगल A हमारा प्रूफ हो गया। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में ये ज़रूर लिखना है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करना है आपको। तो आपको क्या दे रखा है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, और आपको सीधे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा, और इसकी साइन थीटा cos थीटा तो दे रखा, cot थीटा दे रखा है। तो cot थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्वेश्चन को वैसे तो शॉर्टकट ट्रिक में आप जल्दी से करने के लिए कर सकते हैं इसको। अगर आप 7 बी इक्वल टू 7 के, बी इक्वल टू 8 के न मान के मैं यहाँ पर शॉर्टकट कर रहा हूँ, तो लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये करके करना है, बी इक्वल टू 7 के, पी इक्वल टू 8 के करके, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलने का मतलब है cot थीटा इक्वल टू जैसे 7 है 8 है, तो b इक्वल टू मैं डायरेक्ट 7 लिख सकता हूँ यहाँ पे, p इक्वल टू 8, तो ऐसे करके सोल्व हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन में h होता है, लेकिन h हमें निकालना है, तो h पहले निकाल लेते हैं। h इक्वल टू कितना होगा, √8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस 49, यानी ये हो जाएगा √113, और यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू p यानी 8 अपॉन, और h कितना आ गया 113, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, b कितना है, मतलब b अपॉन h, और b हमारा कितना है 7 बटे में h कितना है √113। अब ये वैल्यू पुट करनी है हमने, जो चीज़ हमें दे रखी है, और हमें दे रखा है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आइडेंटिटी आपने क्लास 8 में भी पढ़ी होगी, 9th में पढ़ी होगी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, यानी ये वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये अप्लाई करने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितना है 8 स्क्वायर यानी 64 अपॉन 113 हो जाएगा, स्क्वायर कर लेते हैं डायरेक्ट, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा कितना है, ये है 7 का स्क्वायर यानी 49 अपॉन 113,
और इस प्रकार से ये हो जाएगा 113 और ऊपर आ जाएगा हमारा ये 49 और नीचे आ जाएगा 113 और यहाँ पर आ जाएगा 64। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आंसर 49/64। अब है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा सेकंड पार्ट में निकालना है आपको। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा कितना है, बेस कितना है, कॉट थीटा का स्क्वायर निकालना है। ये तो बड़ा इजी है। तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49/64 आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 3 cot A = 4 और हमने चेक करना है कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A ये इक्वल होता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A कि नहीं होता है, ये चेक करना है। तो हमें जो दे रखा है वो लेके चलते हैं। हमें दे रखा है 3 cot A = 4। तो cot A = कितना हो जाएगा, 4/3। cot A क्या होता है, बेस अपॉन, और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब हमें tan A क्योंकि इसका इन्वर्स होता है तो हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A, और ये चेक करना हमें कि ये cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल है कि नहीं। तो 1 - tan A, अब tan A कितना होता है, cot A का रेसिप्रोकल होता है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3/4 का होल स्क्वायर। 3/4 का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन में 1 + 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर cos A हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, B/P दे रखा है, तो हमें क्या है, H निकालना है। तो H क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा √25 यानी 5। तो cos A = कितना हो जाएगा, cos A = हो जाएगा 4/5। तो cos स्क्वायर A है तो स्क्वायर हो गया, साइन A मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस तरफ हमारा 16/25 माइनस हो जाएगा 9/25। तो ये हो जाएगा हमारा 7/25, और ये हो जाएगा इधर 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 16 एलसीएम, और ये इधर आ जाएगा 25। ये 16 से 16 कैंसिल आ गया। तो LHS भी हमारा कितना आ गया, 7/25, और RHS तो आ चुका है। तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ये हमने चेक कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट में निकालना है। तो हमें जो चीज़ दे रखी है पहले वो लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है tan A = 1/√3, और हमें निकालनी है वैल्यू फर्स्ट पार्ट में किसकी, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो tan A = दे रखा 1/√3, और यहाँ पर भी जो है हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ABC एंगल दे रखे हैं। तो मैंने बताया था जैसे पहले कि जहाँ पर ऐसे एंगल दे रखे हों इन क्वेश्चनों में, 1 2 3 एंगल दे रखे हैं वो 1 या 2, तो वहाँ पर ट्रायंगल बनाना ज़रूरी है वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर राइट एंगल एट B बोल रहा है, तो ये तो राइट ट्रायंगल हो गया। बाकी के 2 पॉइंट्स आपने बता देने यहाँ पे A और C। और यहाँ पर tan A = क्या होता है,
बेस अपॉन नहीं पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर क्या है 1 है और बेस हमारा √3 है। तो डायरेक्ट ही करते हैं। तो वो कहते हैं जब में आप k और √3 मान सकते हो, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बी। तो ये tan a है, तो अपोजिट साइड को मान लेते हैं 1 और बेस हो गया √3। तो AC हमारा कितना हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारा AC 2 हो गया। अब हम निकाल सकते हैं साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह में क्या हो जाएगा 1। डायरेक्ट ही कर लेते हैं इसको। साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर 1 और अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है 2। कॉस सी इक्वल टू कितना हो गया कॉस सी इक्वल टू बेस हो गया 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। कॉस ए के लिए बेस क्या होगा √3 और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3 और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4। तो ये कितना आ गया हमारा आंसर 1। तो फर्स्ट पार्ट में तो 1 आ गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में करना है कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा √3 हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। कॉस सी के लिए बेस हो जाएगा 1 हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 हाइपोटेन्यूज वही। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर 0 होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हो रखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो इस पर आपको स्पेशल अटेंशन देनी है और रिवीजन साइकिल में मेंटेन करना है आपको इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन भले ही ज़्यादा टफ नहीं है तो आसानी, बस थोड़ा आपको समझना है इसको और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 10 है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो हमें ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल एट Q है और बाकी के पॉइंट दिखा लेते हैं P और R। बस आपने ध्यान देना है PR प्लस QR इक्वल टू जो 25 दे रखा है और PQ हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो PR प्लस QR इक्वल टू 25 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं कि QR के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो QR इक्वल टू 25 माइनस PR मान लेते हैं। तो QR हमारा 25 माइनस PR हो गया और PR तो PR ही लिखेंगे और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है PR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। PR को तो PR ही लिखना आपने PR स्क्वायर और QR स्क्वायर को लिखेंगे आप 25 माइनस PR का होल स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर। अब A माइनस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर लेते हैं। प्लस PR स्क्वायर माइनस 50 PR प्लस 25 हो जाएगा और ये PR स्क्वायर LHS में ये कैंसिल हो जाएगा इससे। अब हमारा क्या आ गया ये 50 PR इधर ले आते हैं और इधर ऐड करके आ गया 650। तो PR इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो गया। तो PR कितना 13 सेंटीमीटर हो गया। तो QR कितना हो जाएगा 25 माइनस 13 यानी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने क्योंकि सारी वैल्यूज आ गई हमारी,
ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर और ये आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो साइन पी इक्वल टू कितना होगा, तो साइन पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 13, और कॉस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस पी की वैल्यू क्या होगी, बेस ये हो गया यानी 5 और हाइपोटेन्यूज तो वही है। और टेन पी के लिए क्या होगा, टेन पी के लिए टेन पी एंगल पी ये है, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये सामने वाली साइड यानी 12 और बेस क्या है ये 5। तो ये हमारे आंसर आ गए, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू आ गई। अब करते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है, जस्टिफाई करना है कि जस्टिफाई योर आंसर। एक तो ट्रू और फॉल्स बताना है, जस्टिफाई भी करना आंसर को। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो tan a की वैल्यू हमेशा ये बोल रहा है कि 1 से कम होती है। तो tan a आपको जस्टिफिकेशन क्या है, tan a इक्वल टू आपको एनालिटिकली मतलब समझना है कि मतलब कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या सही है, क्यों है। tan a इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर ये ध्यान लगा के देखिए क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो क्या ये कोई ज़रूरी है कि p ग्रेटर देन b, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, यानी ऑलवेज लेस देन 1 या फिर b और p, ऐसा तो कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है ना कि p ग्रेटर देन p होगा या p ग्रेटर देन b होगा। तो ऐसा तो कोई रूल है नहीं, ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है। इसलिए ये क्या है, फॉल्स बोल रहा है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। और इसका जस्टिफिकेशन क्या है कि देयर में बी केसेस कि b बड़ा हो सकता है p से और p भी बड़ा हो सकता है b से, तो ये केसेस हो सकते हैं। अब है सेकंड पार्ट में क्या बता रहा है, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो sec a इक्वल टू क्या होता है, sec a इक्वल टू होता है बेस नहीं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो ये चीज़ पॉसिबल है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन b होता है, इसलिए ये पॉसिबल है। cos a is the abbreviation used for cosecant of angle A. This is wrong, क्योंकि cos a क्या होता है, इसका cos a किसका एब्रीविएशन है, कोसाइन a का। तो कोसाइन a का एब्रीविएशन है cos a, न कि cosecant का। cot a is the product of cot and a। तो क्या है, cot a कोई प्रोडक्ट नहीं है। एक्चुअली में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ये किसी एंगल्स के रिलेशन में होते हैं, तो ये प्रोडक्ट नहीं है। मतलब एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, बगैर एंगल के इसका कोई वजूद ही नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो कॉट ए इज हैविंग द कंप्लीट मीनिंग। अगर खाली कॉट होगा तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, दिस इज रॉन्ग। साइन थीटा इक्वल टू 4/3, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो नीचे जो डेनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले से, तभी पॉसिबल है साइन थीटा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है, क्योंकि 4 ग्रेटर देन 3 है, इट इज दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। एक्सरसाइज 8.2। तो इससे पहले आपको ये टेबल याद करनी होगी। तो यहाँ पर ये टेबल दे रखी है जिसमें साइन कॉस सब टेन सारी की सबकी वैल्यू दे रखी है एंगल्स की। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। तो आपने कॉस ए की टेबल कैसे बना ली है, यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर है।
तो आप देख रहे हैं कि कॉस ए की वैल्यू क्या है 5, 4, मतलब जो वैल्यू साइन की 5वें नंबर पे है वो वैल्यू यहाँ पर आपने उलट देनी है ये, और ये हो जाएगा ऐसे करके आप रिवर्स कर देना है इसको। और tan a की वैल्यू क्या होती है, tan a का फॉर्मूला सीधा है कि साइन ए अपॉन कॉस ए। तो आपने जो है जो वैल्यू साइन की यहाँ दे रखी है इसके अपॉन में ये कर देना है, तो ये सारी वैल्यू tan की भी आ जाएंगी। और कॉस ए की वैल्यू क्या करनी है, कॉस ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। साइन ए की जो भी वैल्यू है उसका इन्वर्स करके आपने यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू रख देनी है। और सेक की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन कॉस ए होती है, तो कॉस ए का उल्टा कर देना आपने, यानी कॉस का इन्वर्स कर देना है, तो सारी सेक की वैल्यू आ जाएंगी। कॉट में आपको tan का इन्वर्स कर देना है, जैसे यहाँ पर 1 अपॉन √3 है तो √3 हो जाएगा। तो ऐसी सारी वैल्यू जो है कॉट ए क्या होता है tan का इन्वर्स होता है। तो ऐसे करके आपको ये याद कर लेनी है। उसके बाद करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख लेता हूँ यहाँ पे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और ये हो जाएगा 3/4 प्लस ये 1/4। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 1। तो सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट होगा यहाँ पर tan 45 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये होल स्क्वायर कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2। तो सेकंड पार्ट का आंसर 2 हो गया। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3। cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2, 1/√2 हो जाएगा। और डेनोमिनेटर में जो है उसका एलसीएम ले लेते हैं √3, 2 प्लस ये हो जाएगा 2√3। अब ये आ जाएगा हमारा 1/√2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, √3 + 1 आ जाएगा इधर, और √3 हमारा ऊपर चले जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। वैसे तो आंसर आ चुका है लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। अगर ये एमसीक्यू में आ गया तो इसलिए आपको ये सीखना ज़रूरी है कि इसको, ये इरेशनल नंबर जितने भी हैं इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, जो सिंगल नंबर है इरेशनल √2, एक तो हमें √2 रखना है यहाँ पे, और जिसमें 2 टर्म्स हैं √3 + 1, इसका कंजुगेट जो है हम यहाँ पर रख लेते हैं, और इस नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर लेते हैं √2 √3 - 1। अब कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा √6 √3 - 1 अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा 2, √2 से √2 मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, और √3 + 1 और √3 - 1 क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। कैलकुलेट करके ये आ जाएगा √6, ये है ये √6 √3 - 1, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 - 1 करके 2 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये आ चुका है √6/8
और ब्रैकेट में √3 - 1। चाहो तो √6 अंदर भी ले जा सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट थोड़ा सा इनसे लेंथी है। तो यहां पर फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं sin 30। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 60 की वैल्यू 2/√3। अब डेनोमीटर में sec 30 है, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। तो न्यूमरेटर में जो पोर्शन है उसका एलसीएम हो जाएगा 2√3। 2 से 2 कैंसिल, √3 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4। न्यूमरेटर वाले पोर्शन में देखते हैं एलसीएम 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 4 प्लस ये आ जाएगा √3 प्लस में 2√3। अब ये कैलकुलेट करके आ गया हमारा 3√3 -4 अपॉन में 2√3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 + 3√3। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं माइनस कॉमन लेके ऊपर क्या होगा, न्यूमरेटर में माइनस कॉमन लेके क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब टर्म सेम होंगे। 4 - 3√3 हो जाएगा और नीचे 4 + 3√3। तो इसको भी हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। जो डेनोमिनेटर है बीच का साइन चेंज करना बस। 4 - 3√3 अब एक कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा माइनस पहले टर्म्स का स्क्वायर, दूसरे टर्म्स का स्क्वायर 27 और दोनों का प्रोडक्ट उसका ट्वाइस यानी 24√3 अपॉन में हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर कितना होता है 27 और इस प्रकार से हमारा आ जाएगा माइनस ऊपर आ जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन में -11। ये कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर आ गया 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। तो बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 5 × cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 × डायरेक्ट कर लेते हैं 2 × 4, 4 × 4 = 16। तो 16 अपॉन क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन में क्या हो गया 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। तो डेनोमीटर में 1 आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं 12। ये हो जाएगा 15 प्लस ये क्या हो जाएगा 64 - 12 और ये कैलकुलेट करके हमारा 67/12 आ गया। ये आंसर आ गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर।
तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें क्या है, ये दे रखा है, तो इसको सोल्व यहीं पर कर लेते हैं। 2 10 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 और अपॉन में क्या है 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/√3 और डेनोमिनेटर में क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या है 3, कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 2 2 जा 3 और ये कट जाएगा √3 टाइम्स। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है 1060 की, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सीधे वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस क्या है 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 1045 की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो ऊपर 0/2 यानी 0 हो जाएगा, तो क्या हमारी आंसर क्या होगा D 0। अगला क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, sin 2a = 2 sin a is true when a = 2, तो इसका आंसर क्या होगा 45, क्योंकि 45 के लिए ही क्या होगा ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। चाहो तो आप वेरीफाई करके देख सकते हो, sin 2 × 45 = 2 sin 45, तो sin 45 कितना होता है, sin 45 होता है 1/√2 और sin 90 सॉरी इट इज रॉन्ग, ये वैल्यू किसके लिए होगी 0 के लिए। तो मतलब क्या है 0 वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 2 sin 0, तो ये तभी जाके इक्वल आ गया। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो LHS में भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, तो इसलिए 0 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, और यहाँ पर जो है वैल्यू निकालनी है आपको। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 3, ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 2/√3 × 2 × 3, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल और ये √3 हो गया। अब हमें देखना है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर 1060 आंसर होगा, 1060 की वैल्यू √3 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a + b = √3 tan a - b = दे रखा, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इसका सॉल्यूशन होगा इस प्रकार से। tan a + b हमें दे रखा है √3 RHS में, तो RHS में जो है tan की देखना पड़ेगा, क्योंकि LHS में tan है, तो tan में कौन से एंगल की वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 होती है। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, और इसी प्रकार से ये भी निकालने हमें tan a - b = हमें दे रखा 1/√3, तो tan a - b ये किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तो a - b = ये क्या आ जाएगा हमारा 30, इक्वेशन नंबर 2। इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए और दोनों का सम कर देते हैं, तो यहाँ पर b कैंसिल हो गया, तो 2a = कितना हो गया 90, तो यहाँ से a = हमारा 45 डिग्री आ गया। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, तो b = कितना आ जाएगा 15 डिग्री। अब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन दे रखे हैं sin a + b = sin a + sin b, तो हम अपनी तरफ से a और b जैसे चूज़ कर लिया हमने 30 और 45 या कुछ भी चूज़ कर लो। हम कर लेते हैं अपने तरफ से, मान लिया a 0 रख दिया और b की जगह में 30 रख लिया। तो अब देखते हैं LHS RHS इक्वल आता है कि नहीं आता। sin 0 + 30 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ पर sin 0 + sin 30,
अब देखते हैं साइन 0 की वैल्यू तो क्या होती है, 0 होती है, और साइन 30 की, इसके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ और वैल्यूज रख लेते हैं जैसे कि 60 और 30, तो 60 और 30 रखते हैं ए और बी की जगह में, साइन 60 और 30। तो यहाँ पर साइन 60 प्लस साइन 30, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और साइन 90 की 1। तो ये दोनों LHS RHS इक्वल नहीं आती, तो इसलिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो दिस इज फॉल्स। जस्टिफिकेशन में आप ये 60 और 30 की वैल्यू ऐसे करके दिखा देनी है। अब है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेबल देखनी पड़ेगी इसका आपको। साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे आप देख रहे हो बढ़ रही है, 0, 30, 45, 60, तो ये वैल्यू बढ़ रही है, लास्ट में 1 है और स्टार्टिंग में 0 है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू जो है इंक्रीजेज है, थीटा इंक्रीजेज, तो दिस इज ट्रू। और कॉस थीटा इसका उलट है, जैसे कि आपने देखा था, ये ऊपर साइन की टेबल को अगर रिवर्स कर दो तो कॉस की टेबल आ जाएगी जितने भी एंगल्स हैं। तो साइन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है। तो ये पहला सेकंड पार्ट तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है, दिस इज फॉल्स, ये डिक्रीज होता है एक्चुअली में। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो सभी वैल्यू के लिए नहीं होता, केवल 45 के लिए होता है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो केवल साइन और कॉस की वैल्यू एक जैसी कब होती है, जब 45 डिग्री होता है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एज फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब कॉस 0 की वैल्यू पता होगी आपको, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये क्या है, अनडिफाइंड। तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, दिस इज ट्रू। तो बच्चों आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 NCERT क्लास 10 मैथ्स। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ये आइडेंटिटीज़, ये जो फॉर्मूलेज हैं, ये आपको याद करने होंगे। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का इनवर्स, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बच्चों ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इनका याद होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप इनको याद कर लीजिए। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बता रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो यहाँ पर बच्चों जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो दे रखे हैं हमें साइन ए, और साइन ए को हमें कॉट ए में चेंज करना है। तो साइन ए का रिलेशन, साइन ए का जो फार्मूला है, साइन ए और कॉट ए का डायरेक्ट तो कोई फार्मूला, कोई रिलेशनशिप नहीं होती इनकी। तो हम क्या करेंगे, साइन ए को पहले कॉसेक ए में चेंज करेंगे, और कॉसेक ए इक्वल टू, अभी आपने आइडेंटिटी में पढ़ा कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉसेक ए की वैल्यू क्या होगी, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से साइन ए हमारा कॉट ए के टर्म्स में आ गया।
अब क्या करना है, सेक ए को हमें कॉट ए के टर्म्स में लाना है। तो सेक ए और कॉट ए के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होती, लेकिन सेक ए और टेन ए के बीच में एक रिलेशन होती है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसीलिए सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन ए को हम कॉट ए में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कॉट ए क्या है, टेन ए का इनवर्स होता है। तो इसको लिख लेते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इतना छोड़ देंगे आप तो आपका आंसर तैयार है ये, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे। तो अंदर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए इधर आ जाएगा +1। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा सेक ए। कॉट ए के टर्म्स में हम लिखेंगे इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए का हम रूट निकाल देंगे, क्योंकि रूट के अंदर है कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट ए हो जाएगा। तो ये हमारा सेक ए आ गया कॉट ए के टर्म्स में। अब करना है हमें टेन ए। तो टेन ए का और कॉट ए का तो डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास। तो टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है। तो टेन ए कॉट ए के टर्म्स में आ गया। तो इस प्रकार से साइन ए, सेक ए और टेन ए कॉट ए के टर्म्स में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो सेक ए के टर्म्स में हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करना है। तो करते हैं सबसे पहले साइन ए। तो साइन ए और सेक ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन साइन और कॉस के बीच में है। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, मतलब सॉरी साइन होना चाहिए, साइन। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन और कॉस के बीच में रिलेशन होती है। तो हम क्या करेंगे, साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए को हम क्या लिख लेंगे, यही लिख लेंगे, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए क्या होगा, कॉस ए को हम सेक ए के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से हमारा ये आ गया। आप चाहो तो इतना ही छोड़ सकते हैं इसको। ये हो गया साइन ए। अब है हमारे पास कॉस ए, और कॉस ए और सेक ए के बीच में क्या होती है, डायरेक्ट रिलेशन होती है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए। तो कॉस ए सेक ए के टर्म्स में आ चुका है। अब है टेन ए, और टेन ए का हमारे पास आइडेंटिटी से निकालते हैं इसको। टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो ये कहाँ से लिया हमने, ये हमने आइडेंटिटी से लिया, ये वाली आइडेंटिटी। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो ये टेन ए इक्वल टू आ गया। अब क्या है, कॉट ए, और कॉट ए क्या होता है, टेन ए का इन्वर्स आता है। तो इसका इन्वर्स कर लेते हैं, ये हो जाएगा। कॉट ए भी आ गया सेक ए के टर्म्स में। अब क्या करना है, क्या बचा हमारे पास, कॉसेक ए। कॉसेक ए किसका इन्वर्स होता है, साइन ए का। तो साइन ए ये है। तो 1 अपॉन क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। आप चाहे तो अंदर अंडर रूट के अंदर इसको सोल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए -1, और सेक स्क्वायर का अंडर रूट यानी सेक ए ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो ये आ गया कॉसेक ए को लिख लिया हमने सेक ए के टर्म्स में। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, तो ये हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर सेक और टेन के बीच में क्या रिलेशन होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर या तो टेन को चेंज कर लेते हैं सेक में, या सेक को टेन में चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन है 9 और सेक स्क्वायर की जगह में हमने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए पहले से ही है। अब ये अंदर ले जाते हैं 9 को, 9 टेन स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, और एक कैंसिल हो गया, बच गया 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट 9। सेकंड कर लेते हैं, सेकंड में क्या दे रखा है, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा। तो कॉमन चीज़ हमारे पास क्या है, साइन और कॉस। तो साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये रख लेते हैं, और सेक थीटा को क्या लिख लेते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में 1, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में आ जाएगा 1। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन भले ही 1 मार्क्स का है तो लेंथी, लेकिन तो यहाँ पर इसको एक टर्म्स मान लेते हैं, इसको सेकंड टर्म्स, और बीच में साइन क्या है, माइनस का। तो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, नीचे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और आगे क्या है, -1 है, अपॉन में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1 और ये कैंसिल हो गया -1 से। तो ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा और बच जाएगा खाली 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सी। अगला क्वेश्चन करते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे साइन कॉस में चेंज कर लेंगे हम। तो यहाँ पर सेक ए प्लस टेन ए है, तो यहाँ पर इसको कर देते हैं चेंज 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए को लिख लेते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको वही रहने देते हैं 1 माइनस साइन ए, यहाँ एलसीएम आ जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, ऊपर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। कॉस स्क्वायर ये कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए कैंसिल होके। तो बच्चों सिंपल है, केवल आइडेंटिटी आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। फोर्थ पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको भी क्या कर लेते हैं, एक ही चीज में चेंज कर लेते हैं हम, या तो कॉट को टेन में चेंज कर लो, या फिर टेन को कॉट में चेंज कर लो, या फिर साइन कॉस में भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा शॉर्टकट है। तो हम कर लेते हैं टेन ए को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए।
और नीचे तो पहले से ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, ऊपर एलसीएम लेके कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और इधर आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर है, पहले ही डेनोमिनेटर में था तो डेनोमिनेटर में ही रहेगा, और ये कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, मतलब ये आया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो हमारा आंसर क्या होगा डी। जो आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्पेशल अटेंशन देनी है। जब भी आप रिवीजन साइकिल मेंटेन करें इसकी, तो इन क्वेश्चनों पे स्पेशल अटेंशन देना आपको, क्योंकि इनमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, और वो भी 3-4 मार्क्स का। तो क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angles for which the expression are defined। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में आपको मतलब कि 10 क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली में, और इसमें आपको ये आइडेंटिटीज जो दे रखे हैं LHS RHS, ये जो आइडेंटिटी है ये आपको वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पर हम एक साइड लेके चलेंगे और दूसरी साइड आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम LHS लेके चलते हैं, तो LHS में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लाना है आपको। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में कॉस है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं अंदर साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये होल स्क्वायर है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर को हम 2 बार लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रख लेते हैं ऊपर, यही हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब डेनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। डेनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। कौन सी आइडेंटिटी लगी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब क्या है 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और हमारा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और जो RHS में था। तो ये हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हमारा LHS है। RHS में 2 सेके हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, सीधे डायरेक्ट LHS लेके चलते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया कॉस ए, दोनों को लिख लेते हैं, इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करके कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आप यूं करके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको एक ही चीज़ है वो, और इधर हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके इसको एक्सपेंड कर लेते हैं पहले, यानी जो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, फिर दोनों का ट्वाइस, दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस यानी 2 साइन ए,
अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको 1 लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, और यहाँ पर 2 साइन ए है, अपॉन में क्या है कॉस ए, इसको एज इट इज रख लेते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए, और डेनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज रख लेते हैं कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया। इसको हम यूं लिख सकते हैं 2 मल्टी 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए। तो इस प्रकार से हमारा RHS आ चुका है, ये प्रूफ हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर मतलब कि 4 का थर्ड पार्ट, और यहाँ पर LHS में हमें दे रखा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और RHS में क्या लाना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। राइट द एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। हिंट दे रखा, लेकिन बच्चों एग्जाम में ये हिंट नहीं मिलेगा, तो आपको ये देखना है कि राइट हैंड साइड में सेक थीटा और कॉस सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो जाहिर सी बात है कि हम tan थीटा और कॉट थीटा को साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो LHS लेके चलते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डेनोमिनेटर में क्या होगा 1 माइनस कॉट थीटा का होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डेनोमिनेटर में जो है 1 माइनस tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डेनोमिनेटर में जो पोर्शन है साइन थीटा, और इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डेनोमिनेटर वाला पोर्शन में आ जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब फ्रैक्शन के अपॉन में जब फ्रैक्शन होती है तो डेनोमिनेटर वाली जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी इन्वर्स हो जाएगी। तो ऊपर वाली फ्रैक्शन हमने ये लिख ली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको उलटने के बाद क्या हो जाएगा ये आ जाएगा सीधे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर आ जाएगा, और जो साइन थीटा है ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे डेनोमिनेटर में देख लीजिए यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए क्या करेंगे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर है, और इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इधर है, तो हम बीच में क्या करेंगे यहाँ पर प्लस ये जो राइट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन है ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस से हमने इस फ्रैक्शन को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है माइनस साइन थीटा प्लस में हो जाएगा, और कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा। करा कुछ नहीं है, फ्रैक्शन को माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है कि हम एलसीएम आसानी से ले सकते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में एक बार ही लिखना पड़ेगा। अब क्या है कॉस थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस साइन थीटा, सारा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे नीचे वाला बचेगा नहीं क्या कॉस थीटा, तो कॉस क्यू थीटा ये ऊपर आ जाएगा।
अब ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये क्लास 9th में पढ़ी आपने आइडेंटिटी, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। तो पहले ब्रैकेट में दोनों का तो माइनस कर देना ऐसे, दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, दूसरे टर्म्स का स्क्वायर होता है और थर्ड टर्म दोनों का प्रोडक्ट होता है, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में एज इट इज लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है और बाकी जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है जो बचा हुआ है इसे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या होगा 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में इधर क्या आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस और 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया हमारा, ये प्रूफ होके हमारा आ गया, ये चीज़ हमारी क्या आ गई 1 प्लस और क्या लाना था सेक थीटा कॉसेक थीटा और ये हमारा प्रूफ हो चुका, RHS आ गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, 4th पार्ट। यहाँ पर भी क्या करते हैं हम, LHS में दे रखा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए और इक्वल टू दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसको भी हम क्या करेंगे साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो सेक किस में चेंज होता है कॉस में, तो हम कॉस में चेंज कर लेते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है। हालांकि बच्चों यहाँ पर ये बता रहा है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, तो LHS को अलग भी सेपरेट करके जो भी आएगा, RHS को सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा तो दोनों इक्वल आ जाएंगे और ये ऐसे करके भी प्रूफ हो सकता है। लेकिन जो है हम इसको चलेंगे LHS को लेके, तो मैं यहाँ पर LHS को लेके चल रहा हूँ केवल और RHS को निकालूंगा। कैसे करना है देख लीजिए आप। तो सेक ए को किस में चेंज करेंगे कॉस ए में, अपॉन में सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए हो गया, ऊपर आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए और अपॉन में क्या है 1 अपॉन कॉस ए। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास केवल 1 प्लस कॉस ए। अब आपको सोचना है कि LHS में 1 प्लस कॉस ए आया तो यहाँ पर ये RHS कैसे लाएं, तो खाली काम क्या करना है, डेनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस कॉस ए, डेनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए, तो हम क्या करेंगे इसके डेनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए से कॉस ए रख लेंगे, यहाँ रखेंगे तो ऊपर भी हमें ये रखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, बस इतना सा करना है। अब क्या है 1 माइनस कॉस ए नीचे जो डेनोमीटर में, इसको छेड़ना ही नहीं आपको, तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या होगा 1 माइनस कॉस ए। अब ऊपर देख लो कि क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, तो ये है, तो ये आ गया हमारा RHS। तो हमें ये जरूरत ही नहीं पड़ी इसके हिंट की। तो अगला क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको स्पेशल अटेंशन देनी है, थोड़ा इसका स्पेसिफिक वे है क्वेश्चन को करने का और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको बार बार रिवीजन करते रहना है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन नंबर ये जो 4 का 5th पार्ट है ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें LHS लेके चलते हैं हम, और यहाँ पर क्योंकि कॉस ए कॉट ए में चेंज करना हमें, तो इसलिए हमें ये याद रखना है यहाँ पर 1 को ध्यान में रखते हो, अगर 1 को हम साइन ए से डिवाइड करें तो कॉस ए के आ जाएगा और नीचे भी, तो जो है इसलिए हम क्या करेंगे साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग
न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। कॉस थीटा, कॉस ए को, सॉरी साइन ए से, तो कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट ए। मतलब सारे टर्म्स, यानी जो न्यूमरेटर में सारे टर्म्स हैं सबको साइन ए से डिवाइड करना है, और डेनोमिनेटर में जो सारे टर्म्स हैं उनको भी साइन ए से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा कॉट ए। साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। और डेनोमिनेटर में देखते हैं, कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए। साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उन टिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो उनको एक तरफ रख लेते हैं, और जो नंबर है उसको एक तरफ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 अपॉन में हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अब हमने क्या करना है, ये जो डेनोमीटर में जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला पार्ट है, ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए जो एक्सप्रेशन है, इसके हम इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये तरीका आपको ध्यान में रखना है। तो क्या करेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए लिखा है तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब RHS में जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तो हम इसको जो न्यूमरेटर में ये वाला पोर्शन है, न्यूमरेटर को बिल्कुल छेड़ना नहीं है आपको, और डेनोमीटर को सोल्व करेंगे केवल, क्योंकि कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो हमें लाना ही है। तो इसलिए ऊपर वाले पोर्शन को एज इट इज रखेंगे। तो इसको तो रख लेते हैं एज इट इज, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, और ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और डेनोमीटर वाला पोर्शन हमने क्या कर देना, सोल्व करना। अब यहाँ ध्यान लगा कि देखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको याद होना चाहिए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉट ए प्लस कॉसेक ए की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा एज इट इज, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब क्या करना, हमें कॉट स्क्वायर को चेंज कर देना है किसमें, तो यहां पर से चलते हैं, कॉट स्क्वायर ए ऊपर वाले को हमने एज इट इज रख देना है, उसको चेंज नहीं करना। तो ऊपर वाले को हमने चेंज नहीं करना, तो क्या होगा, ये एज इट इज आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन में, इसको लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए की जगह में क्या लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए -1। तो आइडेंटिटी आपको ये पता होनी चाहिए, कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो वहीं से लिया है, कॉट स्क्वायर ए को चेंज कर दिया हमने, कॉसेक स्क्वायर ए -1, और ये पहले से ही अवेलेबल है यहाँ पे, प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कैंसिल हो गया हमारा। अब क्या है, ऊपर बचेगा हमारा, ऊपर तो वही है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, और ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन में, नीचे जो बचा हुआ है, ये बचा हमारे पास कॉट ए प्लस, पहले टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिख लो,
और नंबर बचा हुआ -1 है। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा ये प्रूफ हो चुका है। क्या है? cosec A प्लस cot A, ये हमारा RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। अब है बच्चों 6th पार्ट, और 6th पार्ट में LHS में है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आपको याद रखना, करना ऐसे ही है। ये लगा दिया हमने अंडर रूट। तो हमने क्या करना है, जो डेनोमिनेटर वाला पोर्शन है 1 माइनस साइन ए, तो आपको इसी तरीके से करना। कोई भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का, 1 माइनस साइन ए नीचे लिखा है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए। वन प्लस साइन ए तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए रूट निकालने के बाद, और नीचे अंडर रूट चलता रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी है। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट में हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया 1 प्लस साइन ए। अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस ए, और इसको एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये हो गया हमारा सेक ए, और प्लस में आ गया टेन ए। तो ये हमारा RHS आ चुका है और हेंस प्रूव्ड। अब है बच्चों 7th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पर LHS में जो भी दे रखा है इसमें साइन थीटा कॉमन रख लेते हैं हम। अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कॉस थीटा कॉमन रख लेते हैं। अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब हम क्या करेंगे, या तो साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं साइन स्क्वायर को, या फिर कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो ये तो हमारा आ चुका है जो लाना है। टेन थीटा इसको छेड़ना नहीं है। तो अंदर बचा हमारा 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक को ही चेंज करना है, ये ध्यान रखना है। कॉस स्क्वायर तो ये एज इट इज रहेगा, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इसको एज इट इज रखना है। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेन थीटा 1 माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, आगे टेन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 क्या होता है -1, अपॉन में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये कैंसिल हो गया, तो हमारे प्रूफ हो चुका है, RHS आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो ये RHS आ गया, ये LHS लेके निकले थे। अगला क्वेश्चन है 7th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पर हमें प्रूव करना है RHS में, और टेन और कॉट लाना है। तो हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस कॉस ए को पहले इसको एक्सपेंड कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन ए स्क्वायर ए, ये LHS ले रहे हम, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में दोनों का प्रोडक्ट और ट्वाइस, इसी प्रकार कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको भी ओपन कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब साइन ए और कॉस ए एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो काट सकते हैं, कॉस ए सेक ए एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, काट सकते हैं। और साइन स्क्वायर ए
इसको अरेंज कर लेते हैं, जितने टर्म्स हैं जो आइडेंटिटी बनती है। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी बन रही, तो इनको इकट्ठा ले लेते हैं और कॉसेक स्क्वायर ए को भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमें टेन और कॉट लाना है। तो कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमने कॉसेक स्क्वायर को लिख लिया और 2 अपनी जगह में, यहाँ पे 2 साइन ए कॉसेक 2 बच गया और कॉस स्क्वायर ए उधर एडजस्ट हो चुका है। और सेक स्क्वायर ए को हमने क्या लिखना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और इधर आ गया +2। अब ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं 1। अब नंबर को इकट्ठा ले लेते हैं जितने भी नंबर हैं और बचे हुए पोर्शन ये है कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये टोटल मिला के नंबर कितना हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये हमारा RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भले ये बता रहा है कि LHS को RHS को सेपरेट सोल्व करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, LHS को लेके चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो सिंपली आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन LHS से मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। कॉसेक ए माइनस साइन ए, तो कॉसेक ए को किस में चेंज करेंगे, साइन ए के टर्म्स में लाएंगे। और सेक ए को क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन कॉस ए। अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे, साइन ए हो गया और 1 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और इधर हो जाएगा इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा कॉस ए। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और अपॉन में साइन ए कॉस ए हो गया। स्क्वायर हट जाएगा तो बचा हमारा साइन ए कॉस ए। अब बच्चे आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे करके आएगा, लेकिन आएगा, दिमाग लगाना आपने। डेनोमीटर में क्या है, टेन ए प्लस कॉट ए, तो हम डेनोमीटर में यहां भी रख लेते हैं टेन ए प्लस कॉट ए। और अगर डेनोमीटर में ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, टेन ए प्लस कॉट ए। अब नीचे वाले को आपने छेड़ना नहीं, वो तो लाना ही है, नीचे तो हमने लाना ही है ये। तो ऊपर वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो साइन ए कॉस ए हो जाएगा और टेन ए को हम चेंज कर लेते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए और यहां पर है टेन ए प्लस कॉट ए। इस वाले पोर्शन को छेड़ना नहीं आपने, टेन ए प्लस कॉट ए और ये एलसीएम लेके कितना आ गया, साइन ए कॉस ए और ये हो जाएगा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है और ये डिनोमिनेटर में आ गया हमारा टेन ए प्लस कॉट ए। तो हमें यहाँ पर LHS RHS दोनों को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी और ये क्वेश्चन LHS ही हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आसान है और इसको क्या करना आपने, यहाँ पर दे रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और इन दोनों को हमने टेन ए में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, या तो टेन स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में चेंज कर देते हैं या फिर कॉट को टेन में चेंज कर लेंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम LHS लेके चलते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं किसमें, क्योंकि टेन स्क्वायर ए लाना है
तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि कॉट को ही चेंज करते हैं, कॉट को ही 1/tan स्क्वायर ए लिख लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले इसी को प्रूव करते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर ए न्यूमरेटर में हो गया और डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर ए, और इधर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये जो tan स्क्वायर ए है ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर, और 1 + tan स्क्वायर ए अपनी जगह में था, पहले डिनोमिनेटर में था, अभी है, और ये कैंसिल हो गया। तो क्या प्रूव करके आ गया? हमारा tan स्क्वायर ए आ चुका है। इसी प्रकार इस वाले पोर्शन को भी प्रूव करते हैं, ये भी tan स्क्वायर के ए के इक्वल आ जाएगा। तो हमने क्या करना है? इसको भी वैसे ही करना है, tan ए को नहीं छेड़ना है और नीचे cot ए को चेंज कर लेते हैं 1/tan ए में, और बाहर से यहां पर अब की बार स्क्वायर है, 1 - tan ए हो जाएगा, और यहां पर डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं tan ए, और ये हो जाएगा हमारा tan ए - 1 का होल स्क्वायर। अब 1 - tan ए हो गया, लेकिन नीचे क्योंकि उल्टा आ रखा tan ए, ऊपर 1 - tan है, तो हम ब्रैकेट के अंदर ही माइनस ले लेते हैं कॉमन, और इसको लिख लेते हैं 1 - tan ए ऐसे, और अपॉन में क्या है? tan ए है, वो भी स्क्वायर में है, अपॉन में है tan ए, ये क्या है? tan ए एक्चुअली में ये भी स्क्वायर का था, तो ये स्क्वायर था, तो ये पूरा स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। तो इसको आ गया 1 - tan ए का होल स्क्वायर, और नीचे माइनस का स्क्वायर करके प्लस ही हो जाएगा, और ये भी 1 - tan ए का होल स्क्वायर हो गया, और tan स्क्वायर ए हमारा ऊपर आ जाएगा ऐसे, ये कैंसिल हो गया, और ये भी हमारा क्या आ गया? tan स्क्वायर ए आ गया। इस प्रकार RHS ये भी हो गया। तो इस प्रकार बच्चों सारे क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 8.3 के, और अगली एक्सरसाइज, अगला चैप्टर जब भी आएगा आपके वीडियो, आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगी, लेकिन ये तभी आ पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक इट एंड कमेंट फॉर द सजेशन। Thank you for watching this video.